हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपने नए मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। लाइक 6 to 10 मैं क्या करती हूँ वो सब शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा रिधान फर्स्ट टाइम अकेला सोया है अपने बेड पे पूरी रात। आई रियली प्राउड ऑफ हिम। गाइस, चलिए मैं बता दी हूँ कि इसके बाद फिर मेरा क्या रूटीन होता है। मैं वही उसको चेक करने आई थी कि वो ठीक से सोया है कि नहीं उठने के बाद। मैं नीचे आने के बाद सबसे पहले भगवान जी के पास आ जाती हूँ और उनसे थोड़ी मॉर्निंग प्रे कर लेती हूँ। और जो भी उनका जो बर्तन होता है, लाइक दिया, लोटा, ये सब चीज़ें होती है जो धो वॉश करने वाली होती है, तो वो सब चीज़ें मैं वॉश करती हूँ। मैं सारे भगवान जी की सारी बर्तन रोज़ वॉश करने के बाद ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा रोज़ का भी नवरात्रि में तो ये रोज़ का रूटीन हो गया है कि पहले मैं सबसे पहला काम करती हूँ बर्तन धोना। मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, पर जो भी है 3-4 वही वॉश कर लेती हूँ। उससे मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। नहाने के बाद मैं तुरंत पूजा कर सकती हूँ। गाइस, नेक्स्ट मैं गर्म पानी पीती हूँ। पहले मैं हनी एंड लेमन ऐड करती थी, बट अब सिर्फ प्लेन गर्म पानी पी रही हूँ। और सबसे पहला ड्रिंक मेरा ये गर्म पानी होता है। उसके बाद पानी को मैंने गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में डाल दिया। वो तुरंत माइक्रोवेव में हो जाता है गर्म। तब तक मेरी जो बर्तन है जो रात में मैंने धुली थी, जो डिश वॉशर में डाली थी, वो सबको फिक्स कर लूँगी। ये मैं अभी इलेक्ट्रिक कुकर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा इंडिया वाला कुकर ख़राब हो गया। उसको बनाना है, तो ये सबको उसकी जब तक पानी गर्म हो जाता है सब चीज़ों को उसकी जगह पे कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फैला फैला किचन पसंद नहीं है। मैं ये सब कर लेती हूँ। एक्चुअली गाइस, मेरी यहाँ पे आई डोंट नो क्या हो जाता है, क्योंकि जब मैं स्वीडन में भी थी तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता था। मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें कट आने लगते हैं और वो फिर ब्लड वगैरह आने लगता है। इसलिए मैं अभी बर्तन डिश वॉशर में डालने लगी हूँ। तो पानी जब तक गर्म होता है तब तक मैं साथ के साथ डिश वॉशर भी खाली कर दूँ, ताकि मुझे सारी चीज़ें जगह पे मिले। और फिर नेक्स्ट मैं डिश वॉशर को जब ब्रेकफास्ट की चीज़ हो तो उसको रखूँ। ऑलमोस्ट मैंने सब खाली कर दिया है। अब मैं बस इतना ही रखूँगी, बाकी बाद में पानी पीने के बाद मेरा पानी भी ठंडा हो जाएगा, नहीं तो मैं पानी पीने के बाद मिलती हूँ। मैं रात में साबूदाना भिगोना भूल गई थी, मैं इसको अभी वॉश करके भिगो दूँगी, ताकि मैं इसका आज ब्रेकफास्ट में साबूदाना की खिचड़ी बनाना था, बट रात में मैं भूल गई थी तो अभी भिगो दे रही हूँ। वैसे ब्रेकफास्ट सबके उठते उठते तक ये हो जाएगा। मैं साथ के साथ राजेश को भी आज सोची हूँ उठा दूँ उनको भी, कि वो थोड़ा वॉक वगैरह कर ले, बट ऐसा हुआ नहीं था, वो नहीं उठे। मैं उनके लिए पानी लेके गई, वो पानी पी के फिर से सो गए। चलो फिर मैं रोज़ ट्राई करूँगी उनको उठाने की। अभी उनके लिए पानी में गर्म कर रही हूँ। अभी उन्होंने भी लेमन और हनी वाटर लेना बंद कर दिया है। वो भी हम लोग दोनों अभी प्लेन वाटर ही पी रहे हैं। फिर चलो मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, फिर मिलती हूँ। जैसा कहा था, राजेश नहीं उठे। गाइज़, मैं ये हर टाइम करती हूँ जब भी मैं बाथरूम के बेसिन्स वगैरह यूज़ करती हूँ, तभी मैं टिशू की हेल्प से उसको जितनी भी उसकी गंदगी है वो क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े और साथ के साथ ये काम मेरा हो जाता है। मैं जिस भी बाथरूम का जब भी यूज़ करती हूँ तभी के तभी उसे क्लीन कर देती हूँ। अब मैं ब्रश और फेस वॉश करके नीचे आ गई हूँ, और जो भी रात में रिधान ने चीज़ें फैलाई थी वो सब समेटूँगी। कभी कभी मैं रात में ही समेट लेती हूँ, बट जब मेरे ऊपर जाने के बाद वो फैलाता है तो वो चीज़ें रह जाती है। कभी कुछ चीज़ें जो होती है जो राजेश भी फैला देते हैं, या मतलब कुछ भी पेपर्स पढ़ के वो टेबल पे छोड़ देते हैं। वो सब अभी क्लीन करके बाद में डस्टिंग वगैरह सब करूँगी। पानी के बॉटल्स भी देखो इधर के इधर ही पड़े रहते हैं, जहाँ है वहाँ पे। अब ये सब करने के बाद मैं पूरी डस्टिंग अच्छा से करूँगी, और
मैं डस्टिंग हैंड मॉप से ही करती हूँ। ये देखो रिधान ने फ्लावर प्लग करके लाया था, ये रोज़ अभी फ्लावर ला रहा है। सो ये है। दिस इज़ वेरी फ़नी। मैं इंडियन शॉप से ये झाड़ू लेकर आई हूँ ताकि मैं फटाफट झाड़ू कर सकूँ। ऊपर का एरिया कारपेट का है और नीचे का एरिया वुडन फ्लोर और किचन का टाइल का है। तो मैं ये झाड़ू से करती हूँ क्योंकि इससे मुझे इजी होता है और फटाफट हो जाता है और सारी गंदगी अच्छे से निकल जाती है। सो मुझे वैक्यूम से वो फ़ील नहीं आता, इसीलिए मैं झाड़ू से करती हूँ। सो आप लोग बोलेंगे कि देखो फ़ॉरेन जाके भी इसी तरह से है। सो मुझे अच्छा लगता है और ये बहुत ईज़िली हो जाता है, इसलिए मैं झाड़ू यूज़ करती हूँ। सो गाइस, बेसिक क्लीनिंग हो गई है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाकर पूजा करूँगी, फिर रिदान को उठाऊँगी। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया आज, तो जल्दी से करती हूँ। और फिर अब जो बेसिक क्लीनिंग थी वो तो मैंने कर लिया, और बाकी की जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी है वो मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सो आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। सो गाइस, नहाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सो मैंने बर्तन धुले थे तो मेरे काम हो गए, तो मैं जल्दी पे आके पूजा करूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तक मैंने रिदान को उठाया भी नहीं है फिल्म शूट करने की वजह से। देखो अब यहाँ पे कितना अच्छा पूरा धूप आता है, इसलिए मैं पूरा ब्लाइंड खोल देती हूँ ताकि पूरे घर में अच्छे से धूप आ जाए। सो चलती हूँ फटाफट रिधान को उठाने। रिधान उठो, स्कूल नहीं जाना, लेट हो रहा है बेबी। उठ जा उठ जा उठ जा, उठो जल्दी, लेट हो गया, बस आ गई। हाँ, 15 मिनट उठाने के बाद रिधान उठा है फाइनली। अब मैं इसको ब्रश कराऊंगी और मैं तो रेडी हो गई हूँ नहा के। अब बस रिधान को रेडी करना है और बहुत मेहनत लगती है इसको रेडी करने में। आज उसको वीडियो में अभी आना नहीं था, वो पूरी नींद में था। सो वो मतलब नहीं आना चाह रहा था, वो मुझे कैमरा ऑफ़ करने के लिए बोला। सो मुझे कैमरा ऑफ़ करना पड़ा। वो नहा के रेडी हो गया है। अब मैंने रिधान में हैबिट डाला है कि स्कूल जाने से पहले इसको पूजा करना है, तो वो सिंपली ऐसी धूप जला के और मंत्र पढ़ के बस पूजा कर लेता है। साबूदाना बनने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं रिधान को मिल्क एंड ब्रेड दे दूँगी। सो वो मिल्क एंड ब्रेड खा कर जाएगा। फिर वो जब आएगा तो मैंने उसके लिए साबूदाना की खीर बना दूँगी। सो अभी उसको मैं बस मिल्क 1 कप और 1 कप ब्रेड देती हूँ, तो वो फटाफट खा भी लेता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। सो उसको न्यूटेला बहुत पसंद है, तो मैं न्यूटेला उसको ब्रेड में लगा के दे देती हूँ, तो वो आराम से खा लेता है और मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है उसको ब्रेकफास्ट कराना। ब्रेकफास्ट कर रहा। से हेलो टू एवरीवन रिधान। हाय। जल्दी मिल्क पियो। ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरा छुट्टी है। मुझे ट्यूसडे में अपना पोस्टर लगाना। मंडे पोस्टर लगाना, राइट। जल्दी जल्दी करो, लेट हो जाएगा नहीं तो। जब तक रिधान ब्रेकफास्ट कर रहा है तब तक मैं भी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ। सो साबूदाना को अब मैं स्ट्रेन कर लूँगी, उसकी पूरी पानी निकाल लूँगी और बाकी जो उसकी तैयारी होती है वो भी कर लूँ। उसके बाद आके फटाफट से उसको स्कूल ड्रॉप करके फटाफट से मैं अपना और राजेश का ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स, सुबह का तो ये भी एक काम होता है ना, बच्चे के बैग पैक करो, फिर उसके बॉटल पैक करो और सबको जल्दी जल्दी रखो, चेक करो उसके बैग की। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मॉर्निंग के लिए। सो मैं यहाँ पे सब उसका सामान पैक करके रख दी। मैं जनरली मॉर्निंग में सॉफ़ वाली चाय पीती हूँ। सो मैंने यहाँ पे पानी पूरा बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है। पानी बॉईल हो गया है और अब मैं इसमें हाफ़ स्पून सौंफ डाल दूँगी और उसको अच्छे से बॉईल होने दूँगी। मीनवाइल मैं यहाँ पे मूंगफली भी साबूदाना की खिचड़ी के लिए बना रही हूँ इस तरह से। तो इधर रिधान का भी ब्रेकफास्ट हो गया, अब उसको भी ड्रॉप करने का टाइम हो रहा है।
सो ये हो जाए तब फिर उसको करूँगी। और ये जब अच्छे से पूरे खौल जाता है पानी तो फिर उसको थोड़ी ठंडे करके मैं पूरे दिन के लिए इसको बना के रख लेती हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ रिधान को ड्रॉप करने। वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाता है इस टाइम पे, सारे काम स्लो स्लो करने लगता है। सो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है उसको रेडी करके भेजना। यहाँ पे आती है रिधान की बस। तो उसकी बस आ गई है। आज अच्छा वेदर किया ना। रिधान को छोड़ के आने के बाद मैं यहाँ पे अपने सौफ़ वाली चाय बना रही हूँ और अपनी डायरी लेके बैठ गई, जिसमें मैं टू डू लिस्ट लिखूँगी कि मुझे आज के पूरे दिन में करना क्या है। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और गाइस मतलब मैं ना ये लिस्ट अपने साथ रखती हूँ। मुझे जब जब याद आता है मैं ये लिखती जाती हूँ कि मुझे और क्या करना है। कोशिश करती हूँ ये सारी चीज़ें जल्दी कर लूँ, इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाता है पूरे दिन के लिए। आज बहुत अच्छा धूप है तो मैं पूरा विंडो और डोर खोल के बैठी हूँ। और आप मैं ये कभी रात में भी बना लेती हूँ जब मैं अगले दिन की भी कभी कभी प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, तो ऐसा भी मैं कर लेती हूँ। और ये हैबिट मैंने अभी इंक्लूड किया है अपने लाइफ में। चलो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। गाइस आपको शॉर्ट में बना देती हूँ। तो मैं आधी मूंगफली जो भुनी थी उसको हटा दी और आधी को ग्राइंड कर ली। अब यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें पीली राई डाल रही हूँ। वैसे काली राई डालना, बट मेरे पास काली राई नहीं थी तो पीली राई डाल रही हूँ। जब राई अच्छे से पक जाएगी तो मैं उसमें हरी मिर्ची और करी पत्ता ऐड कर दूँगी। आज मैं यहाँ पे गाजर भी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। गाजर और आलू छोटे छोटे क्यूब में काट के ऐड कर लिया और उसमें हल्दी डाल दिया। ये जब पक जाता है फिर उसके बाद मैंने इसमें साबूदाना डाला और अच्छे से मिक्स किया। मिक्स होने के बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल के अच्छे से उसको फिर से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं उसमें थोड़ा सांभर पाउडर डालूँगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। गाइज़ यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाते बनाते साथ के साथ सब चीज़ें जगह पे रखना भी शुरू कर देती हूँ। उससे मुझे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है मेरी चीज़ें भी जगह पे आ जाती है। वो मेरे लिए एक बहुत यूज़फुल हो जाता है। अगर ऐसे फैला के काम करें तो फिर उसको जगह पे सरियाने रखने की वजह से टाइम ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं फटाफट साथ के साथ रखती जाती हूँ। और इधर मेरा साबूदाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये थोड़ी देर पकने के बाद देखो ये हो ही गया। आपके पास अगर धनिया की पत्ती होगी तो आप धनिया की पत्ती से गार्निश कर देना, मेरे पास तो नहीं थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मूँगफली मैंने दरदरा पीसी थी। थोड़ी मूँगफली मैंने दरदरा पीसी थी उसको इस पर ऐड कर दूँगी। दरदरा आप पीसो चाहे मत पीसो, पर पीसने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मैं इसको दरदरा पीस के डाल देती हूँ और अभी इस पर थोड़ा लेमन ऐड करूँगी। अब मैं ये ब्रेकफास्ट राजेश को दे देती हूँ। उसके बाद उसको देने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाकी के अपने काम कर लूँगी। अपनी ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे दाल डाल दिया है कुकर में। जब तक मेरी ब्रेकफास्ट होगी तब तक यहाँ पे दाल भी बन के रेडी हो जाएगी। और मैं अपने लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट निकाल चुकी हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। और इसके साथ ना मैं अपने घर पे भी बात करती हूँ, भाभी से, मम्मी से। घर पे बात हो जाता है इसी टाइम पे। जनरली मेरा रोज़ इस टाइम पे ही कॉल आ जाता है। अभी मैंने उनका कॉल कट कर दिया, फिर मैं लगाऊंगी। मैं ब्रेकफास्ट को बिल्कुल मी टाइम की तरह एंजॉय करती हूँ। घर में बात करना, टीवी देखना और आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर। आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरी जो बाकी की क्लीनिंग और जगह पे चीज़ें रखना होता है वो सब करती हूँ। ये सब चीज़ें जगह पे रखती हूँ और क्लीनिंग। मुझे पहले लगता था कि यहाँ पे डस्ट नहीं बैठता, बट मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे डस्ट बैठता है, तो हर दिन मुझे ये एरिया क्लीन करना पड़ता है।
अब मैं ऊपर आ गई हूँ बेडरूम ठीक करने के लिए। आज मुझे बेडशीट लॉन्ड्री करना है, मतलब हटाना है, दूसरी बेडशीट डालना है। सो मैं ये सब बेडशीट वगैरह हटा दूँगी और उसके बाद दूसरी बेडशीट लाऊंगी। ये फिटेड बेडशीट है तो ये मेरे से अकेला नहीं होता, क्योंकि उधर की जो मैट्रेस है वो होती नहीं। सो मैं राजेश के हेल्प से इसको अभी हम थोड़ा ये मैट्रेस को हटा भी रहे थे, चेंज करे थे उसका डायरेक्शन, और हम दोनों मिलके ये फिटेड बेडशीट लगाते हैं, क्योंकि मुझसे अकेले ये मैट्रेस खिसता नहीं है। सो हम लोग मिलके ये लगा लेते हैं। सो अच्छे से अब ये हो गया। अब इसको बस साइड करके बस पिल्लोज़ वगैरह लगाना है। सो गाइस, आज मैं रिधान के लिए यहाँ पे साबूदाना का खीर बना रही हूँ, सॉरी। तो आज उसके लिए खीर बना रही हूँ। सो पैन में ही दूध गर्म करने के लिए डाल देती हूँ, ताकि मेरा खीर जल्दी जल्दी उसके आने से पहले रेडी भी हो जाए। यहाँ पे मैं नीचे वाले जो बाथरूम है उसके सिंक को क्लीन कर रही हूँ। ये यूजुअली गंदा होता नहीं है, बट रिधान कभी कभी माउथ वॉश करता है तो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं इसको ब्रश से ऐसे क्लीन कर देती हूँ। और मैंने कल यहाँ पे नारियल तेल लगाया था, तो वो तेल भी थोड़ा गिरा है, सो उसको क्लीन करके रखती हूँ। और ये बाथरूम मुझे थोड़ा डेकोरेट भी करना है, सो इसको बाद में देखूँगी कैसे डेकोरेट करूँ, क्योंकि ये गेस्ट यूज़ में आता है, इसी वजह से। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज वो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरा ये वीकली ऑलमोस्ट वीकली का ऐसा ही कुछ रूटीन होता है। हाँ, ब्रेकफास्ट में ऊपर नीचे होता है, क्योंकि राजेश ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। सो कभी कभी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, नहीं तो वो तो फ्रूट्स ही खाते हैं। वो ये सब खाना ब्रेकफास्ट में भी अवॉइड कर रहे हैं। सो गाइज, ये नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ कि ये भी आज मेरी टू डू लिस्ट में था, तो सोची कि आपसे बैठे बैठे ये भी एक हो जाए। तो मेरा यही रूटीन रहता है। फिर मैं 12 बजे के पास राइस चढ़ाती हूँ, क्योंकि 12:20 रिधान की बस आ जाती, तो मैं 12:26 बस आती, पर 12:20 को मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ क्योंकि कभी कभी बस जल्दी आ जाती है, इसकी वजह से। सो अगर आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सजेशन ज़रूर दे, अच्छी वाली, कुछ नेगेटिव बुरी सजेशन ना दे। एंड आज के लिए बस इतना ही। सो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी ज़रूर होगा। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय बाय।